Hello everyone, welcome back to Coding Decoding. Today we are going to explore an important topic in Python modules. Have you ever wondered how Python performs complex calculations, generates random numbers or finds statistical values easily? It's all thanks to modules. By the end of this video, you will learn how to import and use Python's built-in modules like math, random, and statistics to make coding more efficient and powerful. We will cover how to import modules using different methods and explore functions from math, random, and statistics modules. So stay with me till the end. So will we continue. आज मैं दिखा रहा हूँ कि आपके मॉड्यूल्स क्या होते हैं और मॉड्यूल्स क्या होते हैं. मैं आज बात करूँगा मैथ मॉड्यूल्स के बारे में, रैंडम मॉड्यूल्स के बारे में और स्टैटिकल मॉड्यूल्स के बारे में. उन सबसे पहले मेरा जो आज वीडियो है वो कंप्यूटर साइंस क्लास 11th और 12th दोनों के लिए है. तो मॉड्यूल्स तो आपके बहुत सारे हैं पढ़ना, बहुत सारे फंक्शंस हैं मॉड्यूल्स के अंदर काम करने के लिए. लेकिन उस सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सीबीएसई बोर्ड का कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट के अंदर जो क्लास 11th हो, क्लास 12th हो, उनके मॉड्यूल्स के बारे में क्या पढ़ना है और मॉड्यूल्स के अंदर कौन कौन से फंक्शन पढ़नी है. तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगा जो आपका सीबीएसई बोर्ड का है, उसमें आपके कौन कौन से मॉड्यूल्स पढ़ने हैं और उस मॉड्यूल्स के अंदर आपके कौन कौन से फंक्शंस पढ़नी है. तो चलिए, मैंने ये सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस निकाल दिया. मैं आपको पूरे चीज़ को ओपनली खोल के दिखा रहा हूँ. ये कंप्यूटर साइंस ये 24-25 सेशन का है और क्लास 11 कोड 083 होता है कंप्यूटर साइंस का. अब देखेंगे मैं आपके पाइथन्स के टॉपिक में मैं आपको दिखा रहा हूँ. ये सिलेबस आपके हैं, यहाँ देखेंगे मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ. आपको जो पढ़ना है मॉड्यूल्स के बारे में जो आपके सिलेबस में है, इंट्रोडक्शन टू पाइथन मॉड्यूल्स, इंपोर्टिंग मॉड्यूल्स यूजिंग इंपोर्ट मॉड्यूल एंड यूजिंग फ्रॉम स्टेटमेंट, इंपोर्टिंग मैथ मॉड्यूल, पाई, ई, एसक्यूआरटी, सिल, फ्लोर, पावर, पीओ, फैप्स, साइन, कॉस, टेन. फिर आपका रैंडम मॉड्यूल से पढ़नी है रैंडम, रैंड आईएनटी, रैंड रेंज. स्टैटिक्स मॉड्यूल से पढ़नी है मीन, मीडियन, मोड. यह आपके सिलेबस में है, आपको यही पढ़ना है. बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं लेकिन आपके जो सिलेबस में है मैं उन्हीं मॉड्यूल्स के बारे में चर्चा करूंगा. तो चलिए मैं अपने स्लाइड को दिखाता हूं. सबसे पहले आपका जो टॉपिक है पाइथन मॉड्यूल्स होते क्या हैं, मॉड्यूल्स कहते हैं किसको है. देखिए मॉड्यूल जो होते हैं पाइथन में, जहां पर पाइथन में मॉड्यूल इज ए पाइथन फाइल वेयर फंक्शन, क्लासेस, वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और एनी अदर पाइथन ऑब्जेक्ट्स आर डिफाइंड. यानी मॉड्यूल्स वो कहलाते हैं पाइथन फाइल में जहां पर फंक्शंस हो सकते हैं, एक से अधिक फंक्शन हो सकते हैं, क्लासेस हो सकते हैं, वेरिएबल्स हो सकते हैं, कांस्टेंट हो सकते हैं और आपके अदर ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं डिफाइन किया हुआ आपके पाइथन में. वो आपका मॉड्यूल्स है. आप मॉड्यूल्स को ऐसे भी कह सकते हैं कि मॉड्यूल टू बी द सेम एज द कोड लाइब्रेरी. यानी मॉड्यूल आपका लाइब्रेरी है और पाइथन हैज द इंपोर्ट कीवर्ड फॉर दिस पर्पस. आपको पाइथन के अंदर अगर मॉड्यूल्स को, लाइब्रेरी को लानी है तो आपको वर्ड यूज करना पड़ेगा, आपको कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, उसका नाम है इंपोर्ट. यानी कहने का अर्थ यह है कि आपको कोई भी मॉड्यूल्स में काम करनी है, चाहे मैथ मॉड्यूल्स हो, चाहे आपका रैंडम मॉड्यूल्स हो, चाहे आपका स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल्स हो, आपको लाने के लिए आपको इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा. देखिए स्लाइड में जो लिखा हुआ है, ए मॉड्यूल इन ए पाइथन इज ए फाइल दैट कंटेन्स ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फंक्शन. मतलब मैंने बता दिया पहले ही आपको, मॉड्यूल इन ए पाइथन दैट आर यूज फॉर सर्टेन प्रीडिफाइंड टास्क एंड दे आर कॉल्ड लाइब्रेरीज. बता रखा आपके कि जो मॉड्यूल जो होते हैं पाइथन्स में वो आपके प्रीडिफाइंड टास्क फाइंड करते हैं. जैसे मान लिया जाए आपको मैथमेटिकल वर्क करनी है तो मैथ मॉड्यूल का यूज करने पड़ेंगे, आपको रैंडम नंबर की काम करनी है तो रैंडम मॉड्यूल्स का काम करने पड़ेंगे. अगर आपको स्टैटिस्टिक्स के अंदर काम करनी है, आपको मीन निकालनी है, आपको मोड निकालनी है, आपको मीडियन निकालनी है, तो आपको स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करने पड़ेंगे. तो ये कह रहा है कि आपके हर मॉड्यूल्स के अंदर पार्टिकुलर फंक्शंस का, पार्टिकुलर
टास्क का काम करने का पहले से पाइथन में प्रीडिफाइंड है, बताया गया है। ठीक है, अब आ जाइए, हम सबसे पहले आपके सीबीएसई बोर्ड के अनुसार ही आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। मॉड्यूल्स क्या है मैंने बता दिया, क्लास भी हो सकते हैं, फंक्शन भी हो सकते हैं, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, कांस्टेंट भी हो सकते हैं और आपके अदर ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अब यह बोलता है कि इंपोर्ट मॉड्यूल्स कैसे करते हैं, तो बताया ना आपको मैंने कि इंपोर्ट कीवर्ड्स का यूज करेंगे। अगर मैथ मॉड्यूल्स का यूज करनी है तो इंपोर्ट मैथ लिखेंगे, अगर रैंडम मॉड्यूल को यूज करनी है तो इंपोर्ट रैंडम करेंगे, अगर मुझे स्टैटिक्स से फंक्शंस का काम करना है तो हमें इंपोर्ट स्टैटिक्स मॉड्यूल लाना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको पढ़ना है कि यूजिंग फ्रॉम स्टेटमेंट इंपोर्टिंग मैथ मॉड्यूल। अब फ्रॉम स्टेटमेंट का यूज हम कैसे करते हैं मॉड्यूल के अंदर, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। इन ए पाइथन द फ्रॉम स्टेटमेंट इज यूज टू इंपोर्ट ए स्पेसिफिक फंक्शन। अगर आपको मॉड्यूल्स के अंदर किसी खास प्रकार के फंक्शंस को इंपोर्ट करनी है, लानी है, तो हम फ्रॉम स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है, इन ए पाइथन द फ्रॉम स्टेटमेंट इज यूज टू इंपोर्ट ए स्पेसिफिक फंक्शन, क्लासेस, वेरिएबल्स from a modules। ठीक है, this approach helps in writing cleaner and more readable code for avoiding the need to prefix the module's name every time using imported entity। अब देखिए हम from का यूज कैसे करते हैं मॉड्यूल के अंदर, तो उसका तरीका है, आप करेंगे from module name import item, item 1, item 2। item 1, item 2 का मतलब होता है आप किस फंक्शन का यूज करना चाहते हैं। मॉड्यूल नेम में क्या आएगा, मैथ होगा या तो रैंडम होगा या तो स्टैटिक्स होगा। अब देखिए मैंने आपके एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर कि मॉड्यूल नेम, नेम ऑफ मॉड्यूल फ्रॉम विच यू वांट टू इंपोर्ट। देखिए बोलता है कि आप जब इंपोर्ट करोगे ना तो इंपोर्ट के बाद आपको मॉड्यूल नेम लिखने पड़ेंगे। अब मॉड्यूल में आपका मैथ है कि रैंडम है कि स्टैटिक्स है। अब आइटम 1, आइटम 2 का मतलब होता है स्पेसिफिक फंक्शंस, क्लासेस और वेरिएबल्स टू बी इंपोर्टेड। फिर आपका वी कैन ऑल्सो यूज एन एलाइज विथ एज कीवर्ड्स टू रीनेम द इंपोर्टेड आइटम। अब देखिए मैं सबसे पहले आपको मैं बताने जा रहा हूं कि अब एक एग्जांपल ले रहा हूं कि फ्रॉम का यूज हम कैसे मॉड्यूल में करते हैं। देखिए कैसे यूज करते हैं, फ्रॉम मॉड्यूल्स नेम इंपोर्ट आइटम एज एलाइज। ठीक है, अब देखिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। एग्जांपल में एक प्रोग्राम के थ्रू मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा कि कैसे काम हो रहा है। मैं यहाँ पर हर चीज को बेसिकली स्टार्टिंग से दिखा रहा हूं। अगर पहले से आपने पाइथन में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं जो स्लाइड में दिखाऊंगा या जो मैं प्रैक्टिकली जो मैं आपको दिखाऊंगा, आपको पहले से कुछ भी नहीं पता है फिर भी आपको इस वीडियो के देखने से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने एग्जांपल में लिखा है कि हम कुछ फंक्शंस को यूज कर रहे हैं मैथ मॉड्यूल के अंदर। देखिए फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एसक्यूआरटी पीआई। देखिए हमने फ्रॉम का यूज कैसे करते हैं। हम फ्रॉम का जब यूज करते हैं ना तो हम किसी मॉड्यूल्स के अंदर हम फंक्शंस का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए फ्रॉम कीवर्ड का यूज किया, आपके सिलेबस में आपको पढ़ना भी है, इस बात को याद रखिए। तो फ्रॉम लिखा, मैथ मॉड्यूल्स है, मैथ इज मॉड्यूल्स नहीं। मैथ मॉड्यूल किसके लिए होता है, मैथ मॉड्यूल आपके मैथमेटिकल काम के लिए होता है। मैं नीचे के स्लाइड में मैथ मॉड्यूल के बारे में पूरे अच्छी तरह से आपको समझाया है, आपको समझ में आ जाएगा। आप वीडियो में बने रहें, आप वीडियो को देखते रहें। अगर आप वीडियो से स्किप करेंगे, आगे बढ़ा कर देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप पाइथन के मॉड्यूल्स पढ़ रहे हैं, इस बात को समझिए, इस बात को इंपॉर्टेंट को समझिए कि मॉड्यूल्स आप पढ़ रहे हैं, मॉड्यूल का आप सब यूज करेंगे और प्रोग्राम आप बना लेंगे। तो देखिए हम कैसे फ्रॉम का यूज कर रहे हैं। देखिए फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एसक्यूआरटी पीआई, यहाँ क्या है, हमने फ्रॉम कीवर्ड का यूज किया। मैथ क्या है, ये मैथ क्या है, देखिए ये मैथ क्या है, मॉड्यूल्स है। इंपोर्ट कीवर्ड क्यों लिखते हैं, आपको मैंने बताया है ना कि हम जब भी किसी मॉड्यूल को लाते हैं ना तो हर मॉड्यूल का अलग काम है। देखिए मैथ के अंदर मैथमेटिकल वर्क होगा आपका, और देखिए नीचे जो रैंडम है ना, रैंडम के अंदर कौन कौन से फंक्शन काम होगा मैं आपको सब एक बार दिखा देता हूं ताकि आपको यह समझ में लगे कि मैं यहां पर जो आपको पढ़ा रहा हूं तो कौन कौन सी स्लाइड का क्या क्या पढ़ाऊंगा। देखिए रैंडम मॉड्यूल से यहाँ पर रैंडम में आप रैंडम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे।
फिर आप देखिए नीचे आपका रेंड INT के बारे में पढ़ेंगे, फिर आपका पढ़ेंगे रेंड रेंज के अंदर पढ़ेंगे, या आपका रैंडम मॉड्यूल्स के अंदर पढ़ेंगे। फिर आपका तीसरा जो मॉड्यूल्स है वो स्टैटिक्स मॉड्यूल्स है। स्टैटिक्स मॉड्यूल्स के अंदर आप स्टैटिकल्स वर्क करेंगे, जो ज्योमेट्री में आप लोग काम करते थे, जो आप मैथ में 9th क्लास में 10th क्लास में 8th क्लास में जो आपने मीन बनाना निकालते थे, फिर आपका मीडियन निकालते थे, फिर आप मोड निकालते थे, ये सारा कुछ हम प्रोग्रामिंग के थ्रू, कोडिंग के थ्रू और मॉड्यूल का जब हम यूज करेंगे तो कैसे हम स्टैटिकल वर्क करेंगे, ये सारा वीडियो में मैं बता रहा हूं और बताऊंगा, तो आप वीडियो में बने रहें। चलिए, मैंने आपको अभी फ्रॉम का यूज बताया, अब फ्रॉम को हम प्रैक्टिकली दिखाएंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यहां देखिए, हम फ्रॉम के पास जा रहे हैं, जो हमारा स्लाइड फ्रॉम का था। अब देखिए, इसके जस्ट ऊपर हमारा है ना। अब देखिए, हमने यहाँ प्रोग्राम लिखा है। देखिए हमने कैसे लिखा है प्रोग्राम, हमने प्रोग्राम कैसे लिखा है। देखिए यहाँ पर फ्रॉम मैथ इंपोर्ट SQRT PI, ठीक है। ये आपका हैक्स मार्क्स जो होता है ना, एक कमेंट सेक्शन होता है। यहाँ पर मैंने लिखा यूजिंग SQRT एंड PI डायरेक्टली विदाउट प्रीफेसिंग विथ मैथ, ठीक है। अब देखिए, मैं इस कोडिंग को, मैं इस प्रोग्राम को आपको थोड़ा सा टाइम की बचत हो, मैं आपको रन करके दिखाऊंगा, तो फिर आपको समझ में आएगा कि क्या आपके आउटपुट आ रहे हैं। चलिए, मैं पाइथन को मैंने पहले से ही ओपन कर रखा है, मैं पाइथन्स को ओपन कर रखा है और मैं यहाँ दिखाऊंगा कि कैसे हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। देखिए हमने क्या लिखा है, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट SQRT PI का हम फ्रॉम का यूज़ कर रहे हैं। चलिए, हम फाइल को हम सेव कर देते हैं, हम फाइल को हम सेव करते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा प्रोग्राम को रन करवा के। देखिए, हमने प्रोग्राम को रन कराया, रन मॉड्यूल्स में गए, देखिए रन किया, तो देखिए रन किया, हमने क्या लिखा था प्रोग्राम में, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट SQRT PI। हमने फ्रॉम कीवर्ड्स का यूज़ किया है। मैथ क्या है, मॉड्यूल्स है, इंपोर्ट कीवर्ड क्या है, किसी भी हम मॉड्यूल्स को लाते हैं ना तो हम इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर फ्रॉम कीवर्ड का यूज़ किया। हम फ्रॉम का यूज़ कैसे करते हैं, फ्रॉम का यूज़ हम लोग मॉड्यूल्स में हम डिफरेंट फंक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए कहते हैं। देखिए यहाँ पर हमने ये किया, ये लिखा हुआ है कॉमेंट सेक्शंस में, जो हैक्स मार्क्स होते हैं ना, कॉमेंट सेक्शन होता है, प्रोग्राम का पार्ट नहीं होता है। यूजिंग SQRT एंड PI डायरेक्टली विदाउट प्रीफेसिंग विथ मैथ, ठीक है। अब देख रहे हैं, हमने num = 25 लिखा ना, फिर क्या प्रिंट करवा रहे हैं, प्रिंट स्क्वायर रूट ऑफ नम इज SQRT नम। ये SQRT क्या एक फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, स्क्वायर बताता है, ठीक है। और PI की वैल्यू, तो देखिए आउटपुट यहाँ पर क्या आ रहा है, आउटपुट आप क्या आ रहे हैं, स्क्वायर रूट 25 का 5.0 हुआ और वैल्यू ऑफ PI का दिखा रहा है 3.14 होता है ना पाई का, तो वो मैथमेटिकल्स में सारे कैलकुलेशंस डेसिमल फ्रैक्शन पार्ट तक को उसने दिखा दिया कंप्यूटर, ठीक है। 3.141592 सोना है। अब आगे देखिए, हम स्लाइड में आते हैं। अब स्लाइड में हम जो पढ़ रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है आपका मैथ मॉड्यूल। मैथ मॉड्यूल होता क्या है, देखिए मैथ मॉड्यूल इन ए पाइथन प्रोवाइड्स ए वाइड रेंज ऑफ मैथमेटिकल फंक्शन। जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि मैथ मॉड्यूल पाइथन में हमारा मैथमेटिकल फंक्शंस के लिए, मैथमेटिकल वर्क के लिए हम लोग मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं। ये देखिए, इंक्लूड्स फंक्शंस फॉर बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन, ट्रिग्नोमेट्री ऑपरेशन, लॉगरिथम्स, फैक्टोरियल्स एंड मोर। ये जो भी होगी ट्रिग्नोमेट्रिकल का होगा, लॉगरिथम्स लॉग जो बनाते हैं फैक्टोरियल्स के लिए होते हैं, सब के लिए आपका कौन सा मॉड्यूल्स यूज होगा, मैथ मॉड्यूल होंगे। देखिए, द मैथ मॉड्यूल इज ए बुल्ट इन मॉड्यूल दैट प्रोवाइड्स ए वाइड रेंज ऑफ ए मैथमेटिकल फंक्शंस एंड कॉन्स्टेंट्स। इट इंक्लूड्स फंक्शंस फॉर परफॉर्मिंग बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडवांस कैलकुलेशंस के लिए हम कर सकते हैं। अब देखिए, हम आपका यूलर्स नंबर जो होते हैं वो भी आपका आ जाएंगे आपका। तो देखिए हम कैसे यूज़ करते हैं मैथ मॉड्यूल का। मैथ मॉड्यूल्स को लाने के लिए सबसे पहले आपको इंपोर्ट कीवर्ड का लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, इंपोर्ट मैथ। इंपोर्ट मैथ से क्या होगा, जो भी आपके मैथ मॉड्यूल के अंदर जो भी हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं, हम इंपोर्ट वर्ड के लिए के बाद हम मैथ मॉड्यूल को लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए बेसिक मैथमेटिकल फंक्शंस क्या क्या होंगे। पाई का मैथ डॉट पाई, पाई क्या आपका है, देखिए ये पाई आपका है ना आपका, तो पाई की वैल्यू आपको रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए मैथ ई में आपका यूलर्स नंबर जो आपके हैं 2.718 जो आपका लिखा हुआ है। अब देखिए हम यहाँ पर
इंपोर्ट मैथ लिखा। इंपोर्ट मैथ से क्या होगा, मैथ मॉड्यूल्स के अंदर जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होंगे वो सारा आपके मैथ मॉड्यूल के द्वारा ही होता है। प्रिंट तो आपको पता है डिस्प्ले के लिए होता है, मैथ क्या है, मॉड्यूल का नाम है। हमने पीआई का यूज किया तो देखिए आपका 3.141592 जो भी आपके पाई की वैल्यू होती है सब रिप्रेजेंट कर दिया। फिर हमने यूलर्स नंबर जो आपके हैं, यूलर्स नंबर जो होते हैं उसके सारे वैल्यू आपको दिखा दिया आपका। हमने क्या यूज़ किया, मैथ मॉड्यूल का यूज़ किया। अब आगे देखिए हमें सारी चीज़ों को SQRT जो होता है स्क्वायर रूट के लिए होता है। तो चलिए स्क्वायर रूट को हम देखिए इसको हम प्रैक्टिकली करके आपको जब दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हम कैसे कर रहे हैं, हम चलिए पाइथन को ओपन कर रहे हैं, हम पाइथन को ओपन कर रहे हैं, इसे हम क्लोज कर दिया और ये हम इसको फाइल को न्यू कर देता हूँ और नया फाइल बनाते हैं, ठीक है। और पहले वालों को हम क्लोज कर देते हैं क्योंकि हम नया फाइल हमने ओपन किया है। अब इसको हम देखिए हमारा क्या था, हम स्क्वायर रूट फंक्शंस का ही काम कर रहे हैं। देखिए तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, हमने इंपोर्ट मैथ लिखा। मैथ क्यों लिखा, क्योंकि हमें यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालना है एक्स की। तो एक्स की स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको मैथ मॉड्यूल को पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब देखिए मैं फाइल सेव करके आपको रन करवाता हूँ तो आप देखेंगे आपके वैल्यू यहाँ पर आपके 100 है ना। मैं चलिए यहाँ पर नंबर रन करवा रहा हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा। 10 आ गया, आपका 10 आ गया ना, देख रहे हैं। ये आपका क्या था, आपका इंपोर्ट मैथ x इक्वल टू मैथ डॉट SQRT 100 प्रिंट x। तो स्क्वायर रूट क्या करेगा, स्क्वायर रूट SQRT प्रीडिफाइंड फंक्शन है और मैथ का मॉड्यूल है। तो क्या हुआ आपका s की वैल्यू 10 हो गए। अब चलिए मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर हम चलिए हम कर देते हैं 144 कर देते हैं, ठीक है। 144 कर दिया हमने और फाइल को हमने सेव कर दिया और हम प्रोग्राम को रन करवा रहे हैं। तो क्या आपके आउटपुट आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं, आपके 12 आपके आउटपुट आ गए। तो यहाँ पर क्या स्क्वायर रूट निकल रहे हैं। अब देखिए हम स्लाइड में चलते हैं, ये हमारा SQRT फंक्शन भी हो गया। अब सील फंक्शन देखिए, सील फंक्शन क्या करता है, सील फंक्शन रिटर्न द स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। जो सील फंक्शन जो होता है ना वो स्मॉलेस्ट इंटीजर्स होते हैं। अब देखिए मैं आपको प्रोग्राम के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, बाकी सब कुछ हम वो सेम लिखेंगे, बस हम इस चीज़ को हम ले आते हैं यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर समझ में आपको आ जाएगा। तो चलिए मैं इंपोर्ट मैथ आपका लिखा हुआ है और हमने यहाँ पर लिखा इंपोर्ट मैथ सील फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं और इसको हम सेव करते हैं, फिर प्रोग्राम को हम रन करवा रहे हैं। देखिए आंसर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, देख रहे हैं 3.4 था, सील का आपका काम हो गया। हमने स्लाइड में क्या लिखा है, स्लाइड में लिखा है कि राउंड अप करता है नियरेस्ट इंटीजर्स को। तो इसके नज़दीक जो भी इंटीजर्स आते हैं ना उसको रिप्रेजेंट करता है। देखिए रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो आपके 4 आ गए। अब फ्लोर फंक्शन क्या होता है, फ्लोर फंक्शन जो होता है रिटर्न द लार्जेस्ट इंटीजर दैट इज लेस देन और इक्वल टू एक्स, ये लार्जेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर बस एक इस फंक्शंस को हम वैल्यू को हम खाली चेंज कर रहे हैं तो आपके वो वैल्यू आपको दिखा देंगे। चलिए प्रैक्टिकली थोड़ा सा आपको ज़्यादा समझ में आ जाएंगे, बस इसी को मैं चेंज करता हूँ, बाकी आपके सब चीज़ सेम होंगे। देखिए मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है, इसको सेव किया, हमने रन कराया। हमने क्या लिखा, इंपोर्ट मैथ x इक्वल टू मैथ डॉट फ्लोर 100.75। देखिए हम रन कराएंगे, देख रहे हैं 100 क्यों आया, ये आपका क्या है, देख रहे हैं लार्जेस्ट का इंटीजर जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपका। तो ये आपके स्लाइड में आपके आ गए, फ्लोर आपके आ गए। अब आ जाइए आगे आपका पीओ फंक्शन। देखिए पीओ फंक्शन क्या होता है, ये पावर के लिए होता है। द फंक्शन इन पाइथन इज यूज टू कैलकुलेट द पावर ऑफ ए नंबर, इट कैन बी यूज टू फॉर्म। देखिए बहुत सिंपल है, हमने मैथ डॉट पीओ लिखा, एक्स वाई दो आपके वेरिएबल्स का नाम लिया हमने। अब देखिए हमने जैसे कि बस कुछ नहीं होता है, मैं उसी स्लाइड में आपको यहाँ पर कोडिंग में थोड़ा चेंज कर देता हूँ और आपको समझ में आ जाएंगे। यहाँ पर पीओ लिखा है, हमने यहाँ पर पीओ लिख दिया हमने, और यहाँ पर हमने पावर के लिए यहाँ पर हमने लिख दिया 8 लिखा और यहाँ पर हमने 2 लिखा, ठीक है। इसको सेव कर देखिए 84 आपके आ जाएंगे, 8 टू द पावर क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। देखिए 64 आपके आ जाएंगे आंसर,
64 आपके आ गए ना। चलिए मैं एक और 2 नंबर को चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर हमने 2 लिखा और यहाँ पर हमने 4 कर दिया। देखिए इसको मैं सेव कर देता हूँ और रन करवाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएंगे। देखिए क्या आ रहे हैं आपके, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 2 जा 4, 4 इंटू 2, 2 इंटू 8 इंटू 2 क्या होगा, 2 इंटू 2 4 हुआ, 4 इंटू 2 8 हुआ, 8 इंटू 2 क्या हुआ 16 हुआ। तो देखिए 2 द्वारा 4 हो गया। तो पीओ फंक्शंस भी आपको समझ में आ गए। आगे हम स्लाइड में दिखाते हैं। फैब फंक्शन आपके हैं, ये सारे आपके मैथ मॉड्यूल्स के अंदर आएंगे। देखिए फैब फंक्शन किस लिए होता है, ये आपके होते हैं रिटर्न दी एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू को लेते हुए। ये क्या करते हैं फैब जो होते हैं, वो रिटर्न्स करता है एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन नंबर। इट ऑलवेज रिटर्न्स ए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इवन इफ द आर्गुमेंट एस इज इंटीजर। ठीक है, अब देखिए मैं आपको फैब्स का भी कर देता हूँ, बस इसको सिंपल लेता हूँ, फिर आपको मैं समझाऊंगा वहाँ पर, तो आपको समझ में आ जाएंगे कि कैसे काम कर रहा है। बस इस लाइन को मैं चेंज कर देता हूँ क्योंकि आपको इंपोर्ट मैथ तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि सारे आपका मैथ मॉड्यूल्स के अंदर ही आपको आता है। अब देखिए हम इसको हम सेव कर रहे हैं, ये नीचे वाले को हटा देते हैं, हम डायरेक्ट हम वहीं प्रिंट कर दे रहे हैं, तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए ये आपको एब्सोल्यूट आपका देखिए इंपोर्ट हमने क्या किया, मैथ किया, इंपोर्ट मैथ किया हमने। यहाँ देखिए थोड़ा सा प्रिंट में पी कैपिटल्स लिखा हुआ है, पी कैपिटल्स नहीं होनी चाहिए ना, प्रिंट क्योंकि पाइथन आपका केस सेंसिटिव है, यानी यहाँ पर प्रिंट क्या होता है, स्मॉल होता है, लोअर केस होता है। तो अगर आप कमांड का नाम सही भी लिखोगे लेकिन केस सेंसिटिव में प्रॉब्लम होगा तो आपके एरर्स आएंगे, क्योंकि प्रिंट क्या होता है वो स्मॉल। देखिए आपका आ गया 20.0 आ गया। चलिए इसमें हम कुछ चेंजिंग कर देते हैं। हम देखिए यहाँ पर हम 50 लिख देते हैं, देखिएगा 50 लिखा, यहाँ देखिए पॉजिटिव एब्सोल्यूट वैल्यू आएगा, दिखाता हूँ आपको। देखिए क्या 50 आपका आ गया। चलिए हम इसको इस तरह से आपको समझ में आ गया फैब्स वैल्यू। अब देखिए फैब्स का आपको समझ में आ गया क्या होता है, हमेशा क्या करता है, रिटर्न्स करता है आपके पॉजिटिव वैल्यू को। साइन फंक्शन देखिए ये आपका ट्रिग्नोमेट्री में आपका जो होता है ना, आपने पढ़ा होगा 9th-10th क्लास में साइन कॉस टेन कॉसेक के। अब देखिए क्या कहता है, साइन फंक्शन इन ए पाइथन इज पार्ट ऑफ द मैथ मॉड्यूल, है ना, एंड यूज टू कैलकुलेट द साइन ऑफ ए एंगल इन रेडियंस। ठीक है ना, देखिए कैसे करता है, बहुत सिंपल है। चलिए मैं इसको भी डायरेक्ट लिख देता हूँ, बस मैथ यहाँ पर बस मैं देखिए आपको साइन फंक्शंस को आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिख दिया हमने साइन लिख दिया, ठीक है। अब साइन हमने लिख दिया साइन 0, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया साइन 0 लिख दिया, ठीक है। इसको अब हम इसको रन करवाते हैं तो देखिए साइन 0 बराबर क्या होता है वैल्यू आपकी ट्रिग्नोमेट्री, अगर आपने मैथ पढ़ा होगा तो पता होगा साइन 0 का 0 होता है। अब देखिए मैं यहाँ साइन 90 का दिखा देता हूँ आपको, 90 की वैल्यू आपको देखिए क्या होगा, एक 1 ज़्यादा है ना 9। अब देखिए हम देखिए साइन 90 की वैल्यू देखिए कितना होगा, यहाँ पर मैं इसको रन करवा रहा हूँ, देखिए दिखा रहा है। तो ये साइन की जो वैल्यू, ये कंप्यूटर कैलकुलेशंस है ना, तो वो आपका अप्रोक्सीमेटली जितने भी होते हैं वहाँ तक आपको दिखा रहा है। तो ये साइन की आपकी हो गई। अब आगे आ जाइए, नेक्स्ट आपके जो स्लाइड में है वो कॉस है। तो कॉस में क्या हुआ, जैसे आपका ट्रिग्नोमेट्री में साइन का आप कैलकुलेट करते हो ना, सेम आपका कॉस का भी उसी तरह से काम होता है मैथ मॉड्यूल्स में। द कॉस फंक्शन इन पाइथन इज पार्ट ऑफ द मैथ मॉड्यूल एंड यूज टू कैलकुलेट द क्वेश्चंस ऑफ एंगल्स इन रेडियंस। देखिए कैसे करता है आपका, सेम आप जैसे वहाँ आपने यूज़ किया था ना, साइन 0 होता है लेकिन कॉस 0 क्या होता है 1 होता है। तो चलिए मैं इसको आपको रन करके दिखा देता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ कॉस, लिख देता हूँ कॉस लिख दिया हमने, और यहाँ पर हमने 0 लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए तो और इसको मैं जब रन कराऊंगा तो जैसे ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग जब मैथ में काम करते थे ना, यहाँ पर आपके मैथ मॉड्यूल्स के अंदर वो आपका क्या होगा, ये सारे फंक्शन साइन कॉस टेन ABC फैब से ये सारे हम यहाँ पर SQRT का वर्क कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया आपका। अब टेन का देखिए, जैसे कॉस का हुआ साइन का हुआ, सेम आपका टेन फंक्शन का भी होगा। देखिए टेन फंक्शन क्या करता है, टेन फंक्शन इन पाइथन इज ए पार्ट ऑफ मैथ मॉड्यूल्स एंड यूज टू कैलकुलेट द टेंजेंट ऑफ एंगल्स
इन रेडियंस। देखिए कैसे करते, सेम आपका है, आप कोई अंतर नहीं है। हम चलिए आपको प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा देता हूँ, ज़्यादा अंतर नहीं है आपका है। जैसे हमने साइन का किया था ना, कॉस का किया था ना, सेम आपका टेन का भी उसी तरह से होगा। हमने यहाँ पर लिख दिया टेन फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं ना, तो हम 10 का लिखेंगे और 10 0 लिख करते हैं और देखिए प्रोग्राम को हम रन करा रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, चाहे वो साइन हो, चाहे वो कॉस हो, चाहे आपका 10 हो, चाहे आपका SQRT हो, चाहे आपका PO फंक्शन हो, चाहे आपका फैक्स फंक्शन हो, सब में हमारा एक कॉमन चीज़ क्या है कि इंपोर्ट मैथ हम लिख रहे हैं। यानी कि हमें मैथ मॉड्यूल को ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है, हमें मैथ मॉड्यूल का यूज़ करना पड़ रहा है। देखिए यहाँ पर हम 10 0 का देख रहे हैं, तो 10 0 बराबर क्या होता है, 0 ही होता है। आपने पढ़ा ही होगा मैथ में पहले से। तो यहाँ देखिए स्लाइड में लिखा हुआ है 10 0 का आउटपुट क्या है, आउटपुट आपके 0 आ रहे हैं। अब सेकेंड मॉड्यूल जो है वो आपका रैंडम मॉड्यूल्स हैं। रैंडम मॉड्यूल्स आपके सिलेबस में है, मैं आपको फिर से दिखाऊंगा क्योंकि मैं आपको जो कुछ ही पढ़ा रहा हूँ आपके सिलेबस में जो दिया गया है मैं उसी पार्ट को सिलेबस में कवर कर रहा हूँ। क्योंकि हम जब पाइथन मॉड्यूल की बात करेंगे तो पाइथन मॉड्यूल अपने आप में समुंदर के जैसा है, क्योंकि आपके सिलेबस में जो पढ़ना मैं वही पढ़ाऊंगा ना। अब बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, मैं इसके बारे में क्यों पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपको तो मेन पहले 11th 12th देखनी है, आपको CBSE बोर्ड का एग्जाम देखनी है, आपके जो फाइनल एग्जाम आने वाले 11th का वो आपको देखनी है। तो सबसे पहले मैं उस चीज को कवर करवा देता हूं, बाकी उसके बाद मेरे चैनल पर आप बने रहें। मैं आपको एडवांस से एडवांस पाइथन के मॉड्यूल्स को, फंक्शंस को बताऊंगा, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली कराऊंगा। आप मेरे चैनल में बने रहें। देखिए मैं आपसे एक बात आज कहना चाहता हूं, कहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं ना आपका जानता ना आप मुझे जानते हैं, लेकिन मेरी बातों से आपके पास आवाज़ जा रही है। मैं आपसे एक बात कर रहा हूं कि आप सब्सक्राइब करें या ना करें या तो आप पर डिपेंड करता है, फिर भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, यह मेरे लिए बहुत हेल्प होगा। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, हो सकता है मेरा चैनल में बहुत अट्रैक्टिव वीडियो देखने में ना लगे, लेकिन बेटर से बेटर ट्राई किया है कि आप लोगों के लिए यूजफुल वीडियो हो। देखिए मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, ये खोल के बता रहा हूं, पहली बातें कर रहा हूं कि हो सकता है कि दूसरे चैनल पर आपको बहुत अट्रैक्टिव वीडियो देखने को मिले, बहुत स्टाइल से बात करने को मिले, बहुत अलग अलग साउंड भी आपको सुनने को मिले, लेकिन मैं आपको वही पढ़ाऊंगा जो आपको पढ़ना है। बेशक आप कुछ और समझे, मैं उसमें माइंड नहीं करता हूं, लेकिन आप देखिए मैं सिलेबस दोबारा क्यों खोल रहा हूं, ताकि आपको बता सकूं कि आपको मैथ मॉड्यूल्स में जो आपको पढ़ना था, फ्रॉम स्टेटमेंट पढ़नी थी मैथ मॉड्यूल्स के लिए भी और रैंडम मॉड्यूल्स के लिए भी और स्टैटिक मॉड्यूल के लिए भी मैंने फ्रॉम स्टेटमेंट का पढ़ा दिया, ठीक है। फिर मैथ मॉड्यूल में हमने SQRT भी पढ़ा दिया, देखिए सेल भी पढ़ा दिया, फ्लोर भी पढ़ा दिया, PO फंक्शन ही पढ़ा दिया, फैक्स फंक्शन ही पढ़ा दिया, साइन फंक्शन ही पढ़ा दिया, कॉस फंक्शन ही पढ़ा दिया, टेल फंक्शन ही पढ़ा दिया। अब आगे जो सेकेंड मॉड्यूल है वो है आपका रैंडम। रैंडम में आपको 3 फंक्शन पढ़नी है। देखिए यहां सिलेबस में दिखा रहा हूं, यहां सिलेबस देखिए लिखा हुआ है, रैंडम में आपको 3 फंक्शंस क्या पढ़नी है। रैंडम मॉड्यूल्स में खुद एक रैंडम नाम का फंक्शन पढ़नी है, दूसरा आपका रैंडम मॉड्यूल्स में रेंड INT पढ़नी है, तीसरा आपका रैंडम मॉड्यूल्स में आपका जो फंक्शंस का नाम है वो आपका रेंड रेंज है। तो चलिए समय को हम बर्बाद ना करते हैं, बीच बीच में आपको मैं ये सारी चीज इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको विश्वास हो, बिलीव हो, क्योंकि आज के डेट में बिलीव की बहुत कमी रह गई है, बहुत कमी हो गई है। बार बार दिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि भाई आपके सिलेबस में रैंडम मॉड्यूल्स के अंदर ये 3 चीज पढ़नी है। अब सबसे पहले मैं आपको बताना जा रहा हूं कि रैंडम मॉड्यूल होता क्या है। देखिए मैंने इसको लिख रखा स्लाइड में लिखा हुआ, कोई पढ़ के मैं आपको समझा रहा हूं। In Python, the random module is a built-in module used to generate random numbers and perform random operations such as shuffling के लिए, selecting के लिए, its atom list में होता है, generating random value आपके specific रेंज के लिए होता है या स्पेसिफाइड रेंज के लिए होता है। इट इज़ वाइडली यूज इन एप्लीकेशन लाइक सिमुलेशंस के लिए, गेम्स में, टेस्टिंग में, सिक्योरिटी में। तो देखिए रैंडम मॉड्यूल का बेसिकली यूज ज़्यादा से ज़्यादा हाई क्लास में बोल सकते हैं, वाइडली यूज बोल सकते हैं, वो सफलिंग के लिए करते हैं, हम लिस्ट में कर सकते हैं।
या रैंडम वैल्यू को जनरेट करने के लिए होते हैं किसी एक स्पेसिफिक रेंज तक के लिए। और इसका जो रैंडम मॉड्यूल्स का जो रियल लाइफ में एप्लीकेशंस में सॉफ्टवेयर में जो यूज होता है, सिमुलेशंस के लिए गेम्स के अंदर रैंडम मॉड्यूल का यूज होता है, टेस्टिंग के लिए रैंडम मॉड्यूल का यूज होता है, सिक्योरिटी पर्पस का जो सॉफ्टवेयर बनता है वो वहाँ पर आपके रैंडम मॉड्यूल का यूज होता है। तो चलिए अब देखिए रैंडम मॉड्यूल्स के अंदर आपका जो पहला फंक्शन है उस फंक्शन का नाम है रैंडम। जैसे हमने इंपोर्ट मैथ का यूज किया था ना मैथ मॉड्यूल्स में, सेम आपका रैंडम काम करने के लिए आपको रेंज को डिफाइन करने के लिए आपको रैंडम लिखना पड़ेगा। देखिए लिख रखा हमने यहाँ, देखिए इंपोर्ट रैंडम। जैसे हमने मैथ मॉड्यूल को लाने के लिए इंपोर्ट मैथ लिखते थे ना, उसी तरह से रैंडम मॉड्यूल को लाने के लिए हमें इंपोर्ट रैंडम लिखना पड़ेगा। देखिए रैंडम फंक्शन करता क्या, देखिए The random method is part of the random modules and is used to generate random floating point number between 0.0 to 1.0। देखिए मैं बहुत आसान भाषा में बहुत आसान शब्दों में आपको बता रहा हूँ। देखिए मेरी बातों को सुनिए, मेरी बातों को समझिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और मैं कह क्या रहा हूँ। रैंडम जो है, रैंडम करता क्या है, रैंडम बेसिकली आपका जनरेट करता है, क्रिएट करता है रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ये रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कहाँ से कहाँ तक है, वो आपका 0.0 से लेकर 1.0। यू नो डैट व्हाट इज ए फ्लोटिंग नंबर, यू नो डैट। अरे फ्लोटिंग नंबर वो होता है जिसमें डेसिमल पार्ट होता है, जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो यहाँ पर जो रैंडम फंक्शन है जो रैंडम मॉड्यूल में यूज होगा वो जनरेट करेगा आपका 0.0 से लेकर 1.0 तक के बीच में। अब चलिए मैं आपको रैंडम फंक्शंस का रैंडम मॉड्यूल्स में यूज करके बता रहा हूं। रैंडम यहां पर क्यों लिखा है रैंडम डॉट रैंडम, क्यों? रैंडम इज ए मॉड्यूल्स, फिर डॉट के बाद रैंडम क्या है, फंक्शन है। ये क्या कर रहा है, जनरेट से रैंडम फ्लोट नंबर बिटवीन 0.0 एंड 1.0। मैंने पहले ही बोल दिया, फिर रिपीट बोल दिया तो गलत क्या बोल रही है, आपके कानों में बार बार आवाज जा रही होगी कि रैंडम फंक्शन जो होता है वो जनरेट करता है फ्लोटिंग नंबर 0.0 से लेकर 1.0 से। अब देखिए मैं इसको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी चीज को मैं अगर बार बार टाइप करूं उससे अच्छा है कि टाइम की बचत की जाए, और कॉपी पेस्ट करते हुए मैं पाइथन के अंदर इस चीज को मैं रन करा के दिखाऊंगा, फिर समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए जब हम इसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप इधर आ गया था। अब देखिए आप ध्यान देंगे, आप जब प्रोग्राम को रन कराएंगे तो हमेशा याद रखेंगे इंपोर्ट में सारा कुछ स्मॉल में है, रैंडम में सब कुछ स्मॉल में है। अगर इंपोर्ट में कुछ भी आपका लेटर्स कैपिटल लेटर में गया और रैंडम में कुछ भी आपका कैपिटल लेटर में गया तो वो आपका एरर आएगा। क्यों एरर आएगा? क्योंकि पाइथन इज ए केन सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। केन सेंसिटिव मतलब होता है ना कि जो अपर केस में लिखा हुआ है ना आपको अपर केस में लिखना पड़ेगा, जो लोअर केस में लिखने को बना हुआ है आपको लोअर केस में लिखना पड़ेगा। लोअर केस मतलब होता है स्मॉल लेटर्स में, अपर केस का मतलब होता है कैपिटल लेटर्स में। तो देखिए हमने लिखा, हम यहाँ पर रैंडम फंक्शंस का यूज कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग रैंडम मॉड्यूल का यूज कर रहे हैं। हमने क्या लिखा, रैंडम मॉड्यूल्स लाने के लिए सबसे आसान तरीका है इंपोर्ट रैंडम लिखते हैं। ये r_num जो है ना ये वेरिएबल्स नेम है और लिखा है इक्वल रैंडम डॉट रैंडम। अब फिर क्या कर रहे हैं, प्रिंट द रैंडम नंबर इज। तो याद रखेंगे सबसे पहले जब हम कुछ कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, जब कुछ मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं तो डबल कोट में लिखते हैं। तो यहाँ पर डबल कोट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जब कॉपी पेस्ट करते हैं ना तो डबल कोट सही से आ नहीं पाता है। आपके साथ भी ऐसा होगा। देखिए मैंने प्रोग्राम को रन कराया, जब मैंने प्रोग्राम को रन कराया तो रेंडमली जो नंबर जनरेट कर रहा है आप देखेंगे 0 पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, देख रहे हैं ना, रेंडमली आपका ये नंबर आपका जनरेट कर लिया। चलिए अब स्लाइड में चलते हैं। सेकेंड रैंडम फंक्शन जो यूज हो रहा है रैंडम मॉड्यूल के अंदर, जो सेकेंड फंक्शन जो यूज हो रहा है वो आपका
रेंड INT है। क्या करता है ये? द रेंड INT फंक्शन इज यूज टू जनरेट रेंडम इंटीजर विद एन स्पेसिफिक या स्पेसिफाइड रेंज। इट इज पार्ट ऑफ द रेंडम मॉड्यूल, सो यू नीड टू इंपोर्ट द मॉड्यूल बिफोर यूजिंग। मैंने बता रखा है ना भाई कि आप अगर रेंड INT का यूज करेंगे इस फंक्शन को, तो सबसे पहले आपको इंपोर्ट रेंडम यूज करने पड़ेंगे। अब देखिए करता क्या है आपका है, रेंडम डॉट रेंड INT a, b है आपका, दो वेरिएबल्स का यूज किया, जनरेट ए रेंडम इंटीजर्स बिटवीन एंड b इंक्लूसिव। देखिए अब यहाँ पर देखिए हमने क्या यूज किया है, इंपोर्ट रेंडम डॉट रेंड INT 0,5। तो देखिए आउटपुट क्या आपके आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। चलिए इस चीज़ को मैं कुछ नहीं करता हूँ, इस वाले को ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब ध्यान देखेंगे यहाँ पर प्रिंट लिखा, कैपिटल लिखा हुआ है, स्मॉल में होगा। स्लाइड में आपका कैपिटल लिखा हुआ था, लेकिन ये क्या लिखना होगा आपको, स्मॉल लिखना होगा। तो चलिए मैं इसको समय को बर्बाद नहीं करते हुए प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएंगे। देखिए हम यहाँ पर रेंड AIT फंक्शंस को प्रैक्टिकली आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए मैं चेंज कर दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएंगे। फिर इसको मैं रन करवा रहा हूँ। देखिए रेंड IIT फंक्शन में क्या हुआ आपका, देख रहे हैं ना, यहाँ देखिए क्या आपके आए, यहाँ पर आपके 2 आए। ठीक है, अब देखिए हम स्लाइड में हम देख लेते हैं, यह पे हमने स्लाइड में क्या लिख रखा है, इसको हम सेम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। रेंडम IIT यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर इसको फिर से जा रहा हूँ, प्रिंट रेंडम डो रेंड IIT है ना। अब यहाँ पर इसको हमने इसे हटाना होगा, ऊपर जो हमने लिख रखा है 2 फंक्शंस, इसको हटाना होगा। चलिए अब हम देखिए आपको दिखाते हैं कि रेंड AIT फंक्शंस क्या कर रहा है। देखिए रन कराया, क्या आपका आया 0 आया रेंडमली, फिर क्या आपका 0 किया ना आपका। अब देखिए हम यहाँ पर 1,5 लिख देते हैं। देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, 1,5। देखिए रेंडमली आपका ये आउटपुट दिखाएगा, आपको इंटीजर्स वैल्यू होंगे आपका। देखिए फिर क्या दिखाया, 3 दिखाया, देख रहे हैं ना, रेंडमली आपका दिखा रहा है ना। देखिए मैं फिर इसको रन करवा रहा हूँ, देखिए रेंडमली फिर क्या दिखाएगा आपका, 2 दिखाया। फिर देखिए मैं इसको रन करवा रहा हूँ, 4 दिखाया, देख रहे हैं ना, रेंडमली दिखा रहा है ना आपको। फिर मैंने इसको रन कराया, 4 दिखाया। तो इस तरह से ये रेंडमली आपके नंबर्स को जनरेट करके, देखिए फिर 5 दिखा दिया ना। तो जो रेंड INT फंक्शन जो होते हैं वो रेंडमली आपके इंटीजर्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, समझ में आपके आ गए। अब आपका क्या है, आपका है फिर आपका रेंज फंक्शन। देखिए करता क्या है आपका, रेंडम फंक्शन रेंडम मॉड्यूल के अंदर आता है। देखिए जैसे आपका रेंड फंक्शन जनरेट करता है इंटीजर बिटवीन को ना, तो यहाँ पर बोलता है कि जैसे आपका रेंड INT फंक्शन जो जनरेट करता था आपका 1 इंटीजर वैल्यू जनरेट करता था ना आपका, उसी तरह से यहाँ क्या कर रहा है कि रेंड INT फंक्शन जनरेट्स इन इंटीजर्स बिटवीन इट्स लोअर एंड अपर आर्गुमेंट। बाय डिफॉल्ट द लोअर आर्गुमेंट इज 0 एंड अपर आर्गुमेंट इज 1। अब देखिए हम यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर लिस्ट का यूज़ किया है। चलिए इस फंक्शन को मैं आपको रेंज का हम आपको करके दिखाते हैं। प्रैक्टिकली मैं आपको जब दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसको नया यहाँ पर ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर देखेंगे ये पूरा नहीं आया, फिर इसको मैं फिर से ले लेता हूँ, कोई बात नहीं, फिर से प्रैक्टिकली कर लेता हूँ। वहाँ से जो हमारे स्लाइड्स में जो कुछ लिखे हुए ना, इसको हम फिर से लिखते हैं, पूरा नहीं आ पाया था। देखिए हम लोग इंपोर्ट रेंडम से लेकर यहाँ तक लेते हैं। चलिए यहाँ से हमने ले लिया। अब देखिए मैं इसको पाइथन के अंदर मैं कोडिंग कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली आपको समझ में आ जाएंगे। पूरा आ गया आपको। अब देखिए हम इसको सेव कर लेते हैं, फिर रन करवाते हैं। देखिए रन कराया हमने, तो यहाँ पर क्या आया, हमने 2 लिया था ना, देख रहे हैं ना, तो क्या दिखाया आपका। देखिए इंपोर्ट रेंडम मॉड्यूल्स में हम रेंज का हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना, तो रेंज का यूज़ देखिए कैसे कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है, ये लिस्ट है, लिस्ट के आइटम्स क्या है, CS है, IP है, फ्लिक्स है, मैथ्स है। हमने फिर क्या रेन_इंडेक्स नाम का हमने क्या किया, 2 लिया यहाँ पर। और देखिए प्रिंट हमने क्या किया है, रेंज इंडेक्स को कराया, तो क्या आउटपुट आपका आया, 2 आया। तो देखिए यहाँ पर आपके 2 में क्या है आपका, IP है। चलिए ये स्लाइड भी आपका हो गया। अब आगे आइए, जो लास्ट मॉड्यूल्स आपको पढ़नी है वो आपका स्टैटिक्स मॉड्यूल पढ़नी है।
देखिए स्टैटिक्स मॉड्यूल्स बहुत सिंपल है, आप उसको कर सकते हैं, लेकिन स्टैटिक्स मॉड्यूल्स से पहले मैं आज आपको सिखाना चाहता हूं कि कैसे हम खुद से मॉड्यूल बना सकते हैं। मैं आपको अभी दिखाऊंगा हम कैसे अपना एक मॉड्यूल बना सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। बिल्कुल सब कुछ मैं बंद कर देता हूं। पाइथन को मैंने बंद कर दिया, मैं पाइथन्स को बंद कर दिया। अब चलिए मैं पाइथन्स को ओपन कर रहा हूं। मैं स्टार्टिंग दिखा रहा हूं, मैंने पाइथन्स को ओपन किया। आज मैं आपको अपने आप से मॉड्यूल बनाना सिखाऊंगा कि आप मॉड्यूल खुद से बना सकते हैं। जैसे आपके मॉड्यूल्स मैथ थे ना और आपने रैंडम थे ना, स्टैटिक्स मॉड्यूल्स को मैंने भी होल्ड कर लिया है। स्टैटिक्स मॉड्यूल से पहले मैं आपको खुद से अपने आप से मॉड्यूल्स बनाना सिखा रहा हूं। आप प्रैक्टिकली देखेंगे, आप भी अपना कोई मॉड्यूल बना सकते हैं। आप जैसा चाहेंगे वैसा मॉड्यूल बना सकते हैं। आपको जिस तरह कोडिंग करनी, जैसा प्रोग्रामिंग करनी है, आप अपने से मॉड्यूल्स बना सकते हैं। अभी तक हमने स्लाइड में क्या किया, हमने प्रैक्टिकल काम क्या किया, हमने वही मॉड्यूल की काम किया, हमने वही मॉड्यूल का फंक्शन का काम किया जो हमारा मैथ मॉड्यूल्स में पहले से प्रीडिफाइन है। हमने रैंडम मॉड्यूल्स में वही फंक्शन का काम किया जो रैंडम मॉड्यूल्स में पहले से प्रीडिफाइन है। लेकिन मैं स्टैटिक्स मॉड्यूल पढ़ाने से पहले मैं आपको प्रैक्टिकली अभी आपको कैसे हम मॉड्यूल्स बनाते हैं मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए हमने पाइथन्स को ओपन किया, पाइथन को अभी ओपन करेंगे जो भी आपके कंप्यूटर में होंगे। अब देखिए मैं एक नया बना रहा हूं। देखिए मैं यहां पर कोई इंपोर्ट नहीं कर रहा हूं ना, देखिए मैं यहां पर कोई इंपोर्ट नहीं कर रहा हूं। अब देखिए मैं यहां पर एक जो मॉड्यूल बनाऊंगा, सबसे पहले मैं फंक्शन बना लेता हूं। देखिए हमने ऐड लिया, हमारा एक n1 नाम का है पैरामीटर्स और दूसरा आपका n2 नाम का है। ठीक है, हमने n1 लिया और n2 लिया। ठीक है, फिर हमने किया रिटर्न, आपका रिटर्न RETUR रिटर्न। रिटर्न्स हमने किसका किया, यहां पर ऐड कर रहे हैं तो n1 प्लस n2। मैं आपको दिखाऊंगा, मैं खुद से अभी मॉड्यूल बना रहा हूं। पहले फंक्शन बना लेता हूं, फिर हमने लिखा डेफ सब्सट्रैक्ट मैंने सही से लिखा है ना, इसमें कोई गलती नहीं है। और हमने दो इसमें भी पैरामीटर पास कर रहे हैं n1 n2। ठीक है, फंक्शन बनाने सिखाया था पहले। इसमें हमने किया रिटर्न n1 माइनस, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं n1 माइनस n2 किया हमने। फिर तीसरा हम जो फंक्शन बना रहे हैं वो मल्टीप्लाई के बना रहे हैं, मल्टीप्लाई नाम से दो हमने लिया इसमें वेरिएबल्स, एक n1 लिया और एक n2 लिया। ठीक है, इसमें रिटर्न कर रहे हैं आपका n1 इंटू n2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो आर्गुमेंट्स की जो वेरिएबल्स की वैल्यू होगी। तीसरा हम ले रहे हैं डिवाइड का, डेफ डिवाइड लिख दिया हमने। दो वेरिएबल्स लिए आपका n1 और n2 जो आप पैरामीटर्स आर्गुमेंट जो बोलते हैं। ठीक है, रिटर्न क्या कर रहा है आपका RETUR रिटर्न आपका कर रहा है, ये आपका रिटर्न कर रहा है n1/n2। ठीक है, एक एवरेज भी निकाल लेते हैं, एक एवरेज का ही बना लेते हैं, डेफ AVG लिख लेते हैं, एवरेज का शॉर्ट में AVG लिख देते हैं या एवरेज लिख देते हैं पूरा। AVG लिख दिया हमने एवरेज के लिए। और यहां पर भी हमने दो वेरिएबल्स को लिया n1 और n2। रिटर्न्स इसमें कर दिया हमने, सॉरी ये आपका कॉलन होना चाहिए था, चलिए इसे यहाँ पर कॉलन होता है। आपको पता है ना, हम जब कोई फंक्शन बनाते हैं ना तो कॉलन लिखते हैं ना, फिर रिटर्न लिखा। अब यहाँ पर आप एवरेज कैसे निकलते हैं, n1 प्लस n2, दो नंबर है ना, और /2। ठीक है, हमने क्या किया, हमने ये सारा ले लिया। ठीक है, अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ। देखिए मैं इसको फाइल में गया, सेव किया। हम इसको एक नाम देते हैं, मॉड्यूल का नाम दे देते हैं, हम दे देते हैं कैलकुलेट .py। पहले से फाइल नेम नहीं होना चाहिए,
कैलकुलेट, है ना, हमने कैलकुलेट नाम से एक फाइल बनाया, ठीक है। अब देखिए ये हमारा कैलकुलेट नाम का हमने calculate.py हमारा एक मॉड्यूल बन गया, और इस मॉड्यूल्स के अंदर हमने ऐड का काम कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट का काम कर रहे हैं, मल्टीप्लाई का काम कर रहे हैं, डिवाइड का काम कर रहे हैं और एवरेज निकाल रहे हैं। हमने calculate.py में जो फाइल को सेव किया ना, ये calculate.py एक मॉड्यूल्स बन गया, और इस मॉड्यूल्स में क्या क्या हम काम कर रहे हैं। देखिए हमने ऐड का बनाया, आपको पता है ना, हम कभी कोई फंक्शन बनाते हैं ना, मैंने फंक्शंस पर, कंप्लीट फंक्शंस पर एक वीडियो बना रखा है, मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप देख लेंगे, उसमें कम्प्लीटली बहुत अच्छी तरह से मैंने पूरे फंक्शंस को पढ़ा रखा है पाइथन का, आपका उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका प्रीडिफाइंड फंक्शन जो भी है, यूजर डिफाइंड फंक्शन, सारे फंक्शन को मैंने पढ़ा रखा है। अब देखिए हमने एक ऐड नाम का फंक्शन बनाया, डेफ से बनता है पता है आपको, एक सब्ट्रैक्ट नाम का बनाया, एक मल्टीप्लाई नाम का बनाया, एक डिवाइड नाम का बनाया, एक हमने एवीजी नाम का बनाया, और हमने फाइल को सेव किस में किया, calculate.py। देखिए calculate.py पे हमने सेव किया था, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ फाइल सेव में। देखिए अब मैं आपको भी दिखाऊंगा, देखिए फाइल सेव है ना, और ऊपर में आ रहा है ना आपका, देखिए ये है ना आपका calculate.py आ रहे हैं। अब देखिए हम कर क्या रहे हैं कि हम एक नया लेते हैं, अब नया एक और हम लेते हैं, देखिए न्यू फाइल करते हैं, हम यहां पर लिखेंगे इंपोर्ट हमारा किस नाम से था, हमारा फाइल को किस में सेव किया था, मॉड्यूल नाम क्या था, कैलकुलेट था ना, देखिए CAL कैलकुलेट सही होना चाहिए, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो एरर आ जाएंगे ना, कैलकुलेट, ठीक है, कैलकुलेट नाम का था हमारा। अब आ जाइए कैलकुलेट नाम का, देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ, देखिए दोनों मैंने खोल रखा है, ये जो हमने ये सारा जो हमने फंक्शन बनाया, आप देख रहे हैं यहाँ पर ऐड के नाम से, सब्ट्रैक्ट के नाम से, मल्टीप्लाई के नाम से, डिवाइड के नाम से, एवीजी के नाम से, ये सारे फंक्शंस को हमने किस फाइल में सेव किया, उस फाइल का नाम था calculate.py। क्योंकि आपको पता होना चाहिए पाइथन में हम जो भी फाइल सेव करते हैं उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .py होता है। हमने क्या किया, हमने कैलकुलेट नाम का यहाँ पर एक मॉड्यूल बनाया, कैसे बनाया, हमने इसके अंदर ऐड नाम का फंक्शन बनाया, उसमें आपने दो वेरिएबल्स लिए, दो आर्गुमेंट लिए, दो पैरामीटर पास किए, क्या है, एक n1 n2, रिटर्न आपको पता आउटपुट के लिए होता है, पता है आपको ना। आप देखिए मेरा वो वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपके पाइथन्स के सारे फंक्शंस को स्टेप बाय स्टेप बहुत सिंपल लैंग्वेज में हमने बताया है, आप देख लेंगे एक बार, ठीक है। तो देखिए क्या किया हमने, एक ऐड नाम का फंक्शन बनाया, एक सब्ट्रैक्ट नाम का फंक्शन बनाया, एक मल्टीप्लाई नाम का फंक्शन बनाया, और एक डिवाइड नाम का बनाया, और एक एवीजी नाम का बनाया, और सबको किसमें सेव किया, calculate.py के फाइल में, ठीक है। अब देखिए दूसरा हमने एक ओपन किया पाइथन के फाइल को, दूसरे पाइथन को फाइल को हमने ओपन किया यहाँ पर, है ना, उसमें हमने क्या लिखा, देखिए इंपोर्ट कैलकुलेट क्यों लिखा, क्योंकि हमने कैलकुलेट नाम का मॉड्यूल अपने आप से बनाया है, और आपको पता है कि किसी भी मॉड्यूल्स को अगर मुझे लाना होता है पाइथन के अंदर तो हम यूज करते हैं इंपोर्ट कीवर्ड। तो कैलकुलेट किया हमारा एक अलग अपना मॉड्यूल से, हमने इंपोर्ट कीवर्ड का यूज किया हमने। अब देखिए हम इसको प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट हमारा देखिए हमारा कैलकुलेट नाम का है ना, तो कैलकुलेट है ना मॉड्यूल, तो हम कैलकुलेट लिखेंगे, कैलकुलेट डॉट हमारा फंक्शंस का नाम क्या था, ऐड था, हम देखिए दो नंबर दे रहे हैं, हमारे लिए 50-60 इसके अंदर दिया हमने, ठीक है। अब नीचे आ जाइए, नीचे आपका क्या था, हमने फिर प्रिंट सब्ट्रैक्ट नाम का लिखा था ना, तो कैलकुलेट तो आपको लिखना पड़ेगा, तो कैलकुलेट लिखिए, और डॉट फंक्शन का नाम क्या था, सब्ट्रैक्ट था, तो देखिए आपके सामने वो भी मैंने खोल रखा है, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि गलती जहाँ भी मैच होगी तो आपके एरर आ जाएंगे। हमने क्या किया, एक नंबर लिया 100 लिया माइनस करने के लिए, और एक मैंने 80 लिया, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्या आपका है, हम टाइम को बचत करेंगे, इससे क्या अच्छा है कि इसको हम कॉपी पेस्ट कर लें, बार बार कैलकुलेट लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे आपका समय बच जाएंगे। मैंने कंट्रोल भी कर दिया, और कैलकुलेट आप ध्यान से रखिएगा, कैलकुलेट सही से लिखा हुआ है। अब तीसरा क्या था, मल्टीप्लाई था, तो मल्टीप्लाई का देखिए, मल्टीप्लाई फंक्शंस का नाम लीजिए, मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई में कोई दो नंबर आप पास करिए वैल्यू, हमने पास कर दिया आपका यहाँ पर 5 और 10 किया, दो नंबर आपके ये हैं, 5
यहाँ पर 5 बोला है ना मैंने, तो चलिए हम 5 लिख देते हैं। आगे आ जाइए और आपको ध्यान देने पड़ेंगे कि यहाँ पर ऊपर में एक और ब्रैकेट होंगे ना, 2 ब्रैकेट होंगे ना आपके। अब आगे आ जाइए, उसके बाद क्या डिवाइड है, तो डिवाइड को लिखिए। यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई के बाद क्या है डिवाइड। जैसे आपने फंक्शन में डिफाइन किया है आपको वैसे लिखने पड़ेंगे। हमने डिवाइड लिखा, एक नंबर 100 लिया और दूसरा नंबर आपने 10 लिया, ठीक है। अब चलिए इसमें एक और ब्रैकेट आप लगा देंगे। फिर तीसरा क्या था हमारा, एवरेज था। चलिए उसकी वैल्यू को भी हम प्रिंट कर लेते हैं। तो क्या था हमारा फंक्शंस का नाम, एवीजी था। अब हम 2 नंबर का देखिए एवरेज कैसे निकालेंगे। हमने यहाँ पर लिया 100 लिया और दूसरा हमने 200 लिया, ठीक है, और इसको हमने बंद कर दिया। अब देखिए हम फाइल को सेव तो करना पड़ेगा रन करने के लिए ना। देखिए मैंने रन करने के लिए फाइल को किसी नाम से हमने सेव कर दिया, ठीक है, हमने फाइल का किसी नाम से हमने सेव कर दिया। अब देखिए हम रन करवा, देखिए यहाँ पर 2 हैं। पहले में हमने क्या बनाया, पहले हमने मॉड्यूल बनाया, उसमें हमने कितने फंक्शन बनाए, ऐड नाम से, सब्ट्रैक्ट नाम से, मल्टीप्लाई के नाम से, डिवाइड के नाम से, एवीजी के नाम से। हमने कैलकुलेट.py मॉड्यूल्स में हमने 5 फंक्शंस बनाया है। उस मॉड्यूल्स के अंदर कौन कौन सा है, ऐड भी है, सब्ट्रैक्ट भी है, मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, एवीजी है। अब देखिए मैं इसको रन करवा रहा हूँ, रन कर रहा हूँ, तो आपके एरर्स देखना होगा लाइन 1 और लाइन 3 में। देखिए लाइन 1 में क्या लिखा हमने है, कैलकुलेट का स्पेलिंग में जहाँ भी मिस्टेक्स होगी देखिए CACU लिखा हुआ है LATE। अच्छा, प्रिंट कैलकुलेट में आप देखेंगे ऐड, प्रिंट में कैलकुलेट ऐड देखिए। अब आगे आ जाइए, नीचे आइए, देखिए नीचे आइए, इसमें एक आपका है ये देखिए। अब आपको प्रोग्राम को रन कराना होगा, कैलकुलेट है ना। चलिए इसको मैं कैल्क नाम दे देता हूँ, कैल्क में हम सेव कर देते हैं। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लार्ज लिखने में यहाँ पर एरर्स आ रहे होंगे ना, तो इसको हम कैल्क कर देते हैं, सब में कैल्क कर देते हैं। थोड़ा क्योंकि हो सकता है मिसमैच हो रहा होगा, किसी कहीं गलत लिख दिया, तो हम कैल्क नाम से ही लिख देते हैं, कैल्क नाम से ही हम मॉड्यूल बना देते हैं। यहाँ पर कैल्क लिख देते हैं, कैल्क सब में कैल्क कर देते हैं। वो तो नाम से कुछ अंतर नहीं होता है, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कहीं कहीं कैलकुलेट में मिसमैच हो गए, इंग्लिश मिस्टेक्स हो गए होंगे, तो मैंने क्या किया, कैल्क ले लिया। अब कैल्क इंपोर्ट कैल्क लिख दिया। अब हम सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, इस फाइल को हम पहले कैल्क में सेव करेंगे। फाइल सेव एज में हम क्या लिख देते हैं, कैल्क लिख देते हैं, CALC। ये calc.py है ना, इसमें हम करते हैं, ठीक है, यस कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए हमारा calc.py हो गया है। हम सब पहले चेक कर लेंगे, calc.py है, calc.py CLC के है ना, तो यहाँ पर C लिख देते हैं। सब में आपको C लिखने पड़ेंगे, नहीं तो मॉड्यूल में अलग हो जाएंगे ना। C कैल्क में आपके इसमें भी C आएंगे, इसमें भी C आएंगे, इसमें भी C आएंगे। अब इसको हमने सेव कर दिया, हम इसको सेव करते हैं, फिर हम रन करवाते हैं। ध्यान से देखेंगे इसमें क्या हो रहा है, इनवैलिड C आपका, हाँ N1 N2 में मिसमैच हो रही है। एक मिनट, रिटर्न्स जो हम कर रहे हैं ना, हम जो रिटर्न्स कर रहे हैं आपका N1 प्लस N2 में आपके मिसमैच हो रहे हैं। ABG में ये आपका N क्लॉन करके लिखा हुआ है ना, इसमें आपका, तो आप रिटर्न्स ये कर दें, आप इसको ले लें, N1 प्लस N2, चलिए मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब हम इसको हम रन कराते हैं, तो आप देख लेंगे कैसे हो रहा है, ये सारा कुछ समझ में आपके आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे, इसको आप आ जाएं, यहाँ पर इसको रन कराएं, फाइल को सेव करके रन कराएं, तो आपके आ जाएंगे। इसमें एरर्स आपके दिखा रहे हैं, लाइन 1 लोकल kk.py लाइन 1 इज ए मॉड्यूल इंपोर्ट कैल्क फाइल, लाइन 3 डेप सब्ट्रैक्ट N1 प्लस, अच्छा, देखिए डेप सब्ट्रैक्ट, ओहो आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, अरे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट में माइनस होता है ना,
पकड़ी गई गलती ना, इसलिए देखिए डेफ सब्ट्रैक्ट में माइनस होता है ना, यहाँ पर माइनस हमने कैसे, यहाँ पर क्लोन कॉमा होता है ना, यहाँ पर मिसमैच कर रखा था ना, इसलिए एरर्स आ रहे थे। वहाँ पर हमारा माइनस का सिंबल हमने वहाँ पर दे रखा था ना, इसलिए गलती हो रही थी। देखिए हमने क्या गलतियाँ क्यों हो रही थी, देखिए गलती भी होनी चाहिए, उसे सीखने को मिलता है। हमने यहाँ पर सब जो फंक्शंस में जो आर्गुमेंट पास कर रहे थे हमने प्लस लिख रखा था ना, वो गलत डिफाइन कर रखा था ना। अब देखिए अब हम इसको रन करवाते हैं, वही देख रहा हूँ कि क्या हुआ, सब कुछ सही लिखा हुआ है, फिर ये प्रोग्राम को रन करना चाहिए था ना। अब देखिए अब इसको हमने जो सेकंड बनाया था प्रोग्राम आपका कैल्क नाम से वो बंद हो गया, उसको ओपन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओपन कैल्क नाम था ना, ओपन कर देते हैं कैल्क का। कैल्क आपका ओपन हो गया, आपका कैल्क के इंपोर्ट कैल्क है हमारा, उसको हमने सेव किया था अभी फाइल को, कोई बात नहीं, उसको मैं फिर से लिख लेता हूँ, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। देखिए हम फाइल न्यू में जाते हैं, देखिए मैं इसको रन कर दिखाऊंगा आपको। इंपोर्ट है ना, इंपोर्ट कैल्क लिखा, थोड़ा लंबा हो गया है, कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ, सारा कुछ हो जाएगा आपका। फिर प्रिंट आपका क्या था, प्रिंट हमारा था कैल्क था, ठीक है ना। हमारा मॉड्यूल्स कैल्क नाम को बना है, कैल्क है। और पहला क्या था हमारा, ऐड था। चलिए हम जल्दी करते हैं, टाइम की बचत करनी है। हम दो इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे, फटाफट आपके हो जाएंगे, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, क्योंकि प्रोग्राम तो रन का दिखानी है ना आप लोगों को। देखिए थोड़ा सा वीडियो लार्ज हो गया तो कोई माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि आपको देखने को सीखने को तभी मिलते हैं जब कुछ मिस्टेक्स आएँ। फिर हमने यहाँ पर क्या था, सब्ट्रैक्ट था, मैं आपको ये दिखाता हूँ, सब्ट्रैक्ट है ना आपका, तो ये देखिए सब्ट्रैक्ट नाम से है, यहाँ पर हमने लिया सब्ट्रैक्ट में हम 2010 ले लेते हैं, 2010 देखेंगे आपको, मैं आपको दिखाऊंगा रन करवा के। वहाँ पर जब गलती हो गई थी ना आपकी, इसलिए आपके टाइम लग रहे थे। आपको प्रिंट कैल्क कर दो, ये आ जाइए आपका कंट्रोल भी में क्या है आपका, मल्टीप्लाई है, देखिए मल्टीप्लाई आपका है, मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई में आ जाइए। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर दिया, सेम कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 200 हो जाएंगे फिर मल्टीप्लाई में। फिर आपका डिवाइड है, फिर आप आइए डिवाइड करके यहाँ डिवाइड लिखेंगे। ये प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो वहाँ पर आपका क्या हुआ था ना कि जो हमने आर्गुमेंट डिफाइन किया था ना वो गलत कर दिया था। यहाँ पर 200 ले लेते हैं ताकि आपको आसान हो देखने में। फिर आपका क्या था, यहाँ पर ABG नाम से है, तो AVG है, ठीक है। और यहाँ पर हम 2 नंबर ले लेते हैं, एक 100 ले लेते हैं और एक 200 ले लेते हैं, ताकि आपका एवरेज निकालना में बने। देखिए इसको 200 ले लिया, अब इसको हमने कैल्क नाम से हमने सेव कर रखा है ना, ठीक है। अब इसको हम सेव कर लेते हैं, देखिए रन, कोई फाइल नेम लिखना पड़ेगा ना, अभी जो हमने फाइल नेम लिखा था भूल गया था ना, इसलिए दोबारा लिखना पड़ा हमें, तो इसको हम रन करवाते हैं। देखिए आ गए ना, देखिए आ गए ना, देखिए सब चीज़ तीनों दिखा रहा हूँ। देखिए थोड़ा टाइम लगता है, देखिए हम जब कोडिंग प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो जब हमारे ध्यान में थोड़ा सा भी मतलब अनबैलेंसिंग होती है तो गलतियाँ होती है, आप लोग के साथ भी होगा, तो आप ऐसा ना सोचेंगे। देखिए मैं वीडियो में कोई चीज़ एडिट नहीं कर रहा हूँ, मैं सारा चीज़ क्लियर दिखा रहा हूँ। देखिए मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूँ, जहाँ भी मिस्टेक्स हमसे होगा मैं भी आपको दिखाऊंगा। इससे क्या होगा कि आपको भी देखने को मौका मिलेगा कि जब हम कोडिंग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उसमें कुछ मिस्टेक्स आ रहे हैं, गलती आ रहे हैं, तो आप कंप्यूटर को शट डाउन नहीं करो, आप देखो गलती क्यों हो रही है, किस कारण से हो रही है, तो आप इन गलतियों से ही सीखोगे आगे बढ़ने का, पढ़ने का, लाइफ में। देखो आप सोचते हो कि 100% परफेक्ट हो, ऐसा नहीं होता है। आप कितने भी एक्सपर्ट हो, आप कितने भी अच्छे प्रोग्रामर हो, लेकिन जब कंप्यूटर्स में आपसे कुछ भी वर्ड्स लिखने में गलती होगी, मिसमैच होगी, तो एरर्स आएंगे। उस एरर से आपको भागना नहीं है, आपको सीखना है, आपको पहाड़ बनना है, आपको चट्टान बनना है, आपको समुंदर बनना
बनना है, आपको सागर बनना है। क्योंकि अगर आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है, अगर आपको कंप्यूटर फील्ड में जॉब ढूंढनी है या आपको कोडिंग सीखनी है तो गलतियां आएंगी, मिस्टेक्स आएंगे, आप डिमोटिवेट होगे, लाल लाल दिखाई देगा तो लगेगा अरे गलती हो रहा है, हमसे तो कोडिंग हो नहीं पाएगा। ऐसा नहीं होता है, अरे गलती सबसे होता है। अरे हम टाइपिंग ही तो कर रहे हैं, टाइपिंग में कुछ वर्ड्स गलत आ गए, आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा। लेकिन मैंने अभी जो दिखाया, देखिए तीनों खुला हुआ है। पहला में हमने क्या बनाया, फंक्शन। यहां पर हमने अपने से मॉड्यूल बनाया। ये मॉड्यूल बहुत आसान है, आप बना सकते हो। पहले से आपको नहीं आता है पाइथन में, कोई दिक्कत नहीं। अरे कोई दिक्कत नहीं, जब मैं बोल रहा हूं तो बोल रहा हूं, आपको खुश करने के लिए मैं बातें नहीं बोल रहा हूं। मेरी बातों को ध्यान सुनिए। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं। पहले से कोई लिंक नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैं तीनों चीज बताऊंगा और तीनों चीज का पहले से कोई लिंक नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा और आप खुद से एक मॉड्यूल बना सकते हो। देखिए मैंने पहले क्या किया, डेफ कीवर्ड का यूज किया। और डेफ कीवर्ड का यूज क्यों किया, अरे डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं, हमें कोई भी फंक्शन बनाना होता है ना तो हमें डेफ कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। अब बोलोगे फंक्शन क्या होता है, अरे फंक्शंस का मतलब होता है वो किसी न किसी तरह काम को परफॉर्म करता है, वो किसी न किसी तरह काम को करता है। जैसे अभी हमने बनाया, हम चाह रहे थे कि ऐसा फंक्शन बनाए जहां पर 2 नंबर को ऐड करे, हमने डेफ कीवर्ड का यूज किया, एक नाम दे दिया ऐड नंबर, ऐड फंक्शन नाम दे दिया। आप कुछ भी दो, कुछ भी दिक्कत नहीं है। फिर हमने क्या किया, हमें किस टाइप्स के वेरिएबल्स की वैल्यू को ऐड करनी है, कितनी वेरिएबल्स की वैल्यू होगी, 2 होगी, उसका हमने नाम दिया n1 और n2, ब्रैकेट बंद किया, फिर कॉलन का साइन लिखा। रिटर्न जो होता है वो आउटपुट के लिए होता है। तो हमने वेरिएबल्स लिया था n1 नाम से, n2 नाम से, हमने प्लस का सिंबल दिया। ऐड में क्या होता है, प्लस सिंबल होता है ना, तभी तो ऐड करता है ना। एक मैंने लिया कि चलो एक फंक्शन एक और बनाते हैं जो सब्ट्रैक्ट करे, है ना, तो उसका नाम क्या दे दिया भाई, डेफ कीवर्ड्स सब्ट्रैक्ट, और 2 नंबर लिया, n1 n2 लिया। रिटर्न में क्या किया, n1 माइनस n2, आउटपुट में क्या हुआ, n1 माइनस n2, है ना। एक और फंक्शन बनाया मल्टीप्लाई नाम से, उसमें 2 वेरिएबल्स है, n1 n2 नाम वही दिया ताकि दिक्कत ना हो समझने में। वही रिटर्न में क्या किया, मल्टीप्लाई में सिंबल क्या होता है, एस्टेरिस्क का सिंबल होता है, डिवाइड में क्या होता है, स्लैश का होता है, और एवरेज में क्या होता है, जितने नंबर होते हैं उतने नंबर को जोड़ते हैं और नंबर ऑफ जितने नंबर होते हैं उससे डिवाइड करते हैं। यहाँ पर 2 नंबर का एवरेज निकालनी है इसलिए 2 से डिवाइड कर दिया। तो फिर क्या किया हमने, इन सब के लिखने के बाद हमने calc.py के नाम से सेव किया फाइल को। तो calc.py के नाम से सेव किया ना हमने, जो ये फंक्शन बनाया ना, ये देखिए, ये जो आपको दिखाई, ये जो हमने फंक्शन बनाया ना लिखकर, ये फंक्शन नाम का पूरा टॉपिक का हमने वीडियो पहले बना रखा है। आप कोडिंग डिकोडिंग चैनल में जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, आप देख लीजिएगा। मैं आपको लिंक डाल दूंगा, इसमें कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा लिंक, ताकि आप जब क्लिक करेंगे तो पाइथन के ऊपर जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे अच्छी तरह से आपका वीडियो में है, आप समझ में आ जाएंगे। ठीक है, हमने फंक्शन बनाया ये और सेव किसमें किया, calc.py के नाम से। देखिए यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ दिखाई पड़ रहा है, calc.py के नाम से दिखाई पड़ रहा है ना आपका। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने क्या किया, इंपोर्ट क्या लिखा, कैल्क क्यों लिखा, कैल्क क्या है, मॉड्यूल्स है। आपको मैंने पढ़ा रखा है ना पहले भी कि अगर हमें किसी भी मॉड्यूल्स को लानी है पाइथन के अंदर तो हमें इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। तो देखिए हमने एक फंक्शन क्या बनाया, ये सारे फंक्शन को हमने सेव कहाँ किया, calc.py के फाइल के नाम से। वो क्या बन गया, calc.py बन गया मॉड्यूल। कैसे, हमने फिर पाइथन का अलग फाइल खोला और कोडिंग लिखा import.calc, और हमने ये जो रिटर्न से ऐड फंक्शंस को अपने प्रिंट किया। देख रहे हैं ना, हर जगह calc.add, ऐड क्या फंक्शन है, calc.subtract, calc क्या है मॉड्यूल, subtract क्या फंक्शन है, calc.multiply, मल्टीप्लाई क्या फंक्शन है, calc क्या मॉड्यूल्स है। ये सब हमने फंक्शन बनाया, ये सारा फंक्शंस को हमने एक फाइल में सेव किया, उस फाइल का नाम है calc.py। वही calc.py बन गया मॉड्यूल, किस नाम से, calc नाम से। देखिए हमने यूज किया और हमने प्रोग्राम को रन कराया। देखिए मैंने रन कराया ना, देखिए रन करा, आपके सामने रन कराया आ रहा है। चलिए आपको विश्वास नहीं है तो चलिए हम वैल्यू हम चेंज कर देते हैं। देखिए यहाँ पर इसमें 100 डालते हैं, इसमें 520 ही, चलिए नीचे देखिए हम चेंज कर रहे हैं, देखिएगा हमें चेंज करना है। यहाँ पर 200 डाला, यहाँ पर हमने 110 डाला, यहाँ देखिए मल्टीप्लाई कर यहाँ 200 कर दिया,
यहाँ हमने 100 कर दिया, यहाँ देखिए हमने लिख दिया 1200 लिख दिया, और यहाँ मैंने लिख दिया 50 लिख दिया। देख रहे हैं हम डिवाइड कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं वैल्यू को। और यहाँ पर हमने 2 नंबर लिया, एक ले लिया 1000 और एक ले लिया 500। अब देखिए मैं इसको रन करवा रहा हूँ, देखिएगा आपके सामने सब कुछ मैं सामने रन करवा रहा हूँ। पहले सेव करने के लिए बोला था, पहले फाइल को हम सेव कर, देखिए रन कर गया ना। देखिए देखिए तीनों स्लाइड 100 520 620 होता है ना। देखिए ऐड किया ना, यहाँ देखिए ऐड फंक्शन है। सब्ट्रैक्ट में 220 में से 180 कितना बचा आपका, 180 बचेगा ना। फिर देखिए मल्टीप्लाई में 200 को मल्टीप्लाई किया 100 से, 200 इंटू 100 कितना है, देखिए आप देखिए 2440 ना, 20,000 हो गया ना। अब 1200 को 50 से डिवाइड कितना है यहाँ 24, देख रहे हैं आपका। और 1000 प्लस 500 का निकाला एवरेज, तो कितना 1250 आया। तो इस तरह से हमने एक मॉड्यूल अपना बनाया, ठीक है, ये अपना मॉड्यूल बन गया। अब आगे लास्ट जो हमारा टॉपिक है स्लाइड में वो है आपका स्टैटिकल मॉड्यूल। अब स्टैटिकल मॉड्यूल को मैं थोड़ा सा स्टैटिक मॉड्यूल है मैं दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको समझने में आपको आसान होगा। मैं अपने वीडियो को एडिट नहीं करता हूँ, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, बीच में बोलना पड़ रहा है आप लोगों को। मैं अपने वीडियो को जो रिकॉर्ड करता हूँ उसमें मैं कुछ भी एडिट नहीं करता हूँ, कंटिन्यू बोलता हूँ, कंटिन्यू प्रैक्टिकल करता हूँ, कंटिन्यू लिखकर आपको दिखाता हूँ। इसमें कुछ भी मैं एडिट नहीं कर रहा हूँ। आपको विश्वास करना है करिए, विश्वास नहीं करना मत करिए, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, मैं इसमें कोई एडिट नहीं कर रहा हूं। अगर मैं एडिट करता तो मैं आपको और अच्छा से वीडियो बनाता, लेकिन मैं टाइम को सेव करने के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को आपको दिखा रहा हूं। चलिए लास्ट मॉड्यूल का नाम है स्टैटिक्स मॉड्यूल। ये क्या है? स्टैटिक्स मॉड्यूल इन पाइथन प्रोवाइड फंक्शंस टू परफॉर्म स्टैटिकल कैलकुलेशंस लाइक मीन है, मीडियन और मोड। आपका मैंने बोला ना आपसे कि अगर आपको स्टैटिकल से फंक्शंस का काम करना है तो आपको स्टैटिक्स मॉड्यूल्स का लेना पड़ेगा। जैसे कि हमारा आपके सिलेबस में मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, विश्वास की बहुत कमी है, तो विश्वास को कमी को दूर करने के लिए क्या है आप दिखा दीजिए क्या सिलेबस है। तो देखिए ये मैंने स्टैटिक्स मॉड्यूल्स में क्या है, मिन है, मीडियन है, मोड है। चलिए मेरा स्लाइड क्या कर रहा है, मेरा स्लाइड कह रहा है मीन फंक्शन, मीडियन फंक्शंस और लास्ट में क्या है मोड फंक्शन। अब देखिए क्या है, क्या करता है स्टैटिक्स मॉड्यूल, क्या करता है स्टैटिक्स मॉड्यूल? कुछ नहीं करता है, यही करता है कि आपके जो मैथ में जो स्टैटिकल कैलकुलेशन होता है उसके लिए आपको स्टैटिक्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। स्टैटिकल फंक्शंस काम करने के लिए आपको स्टैटिक मॉड्यूल को ही इंपोर्ट करना पड़ेगा। मीन क्या करता है, मीन कैलकुलेट करता है एवरेज, ठीक है ना। द मीन और एवरेज इज द सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। पता है आपको कि जितने वैल्यू होंगे उतने नंबर से आप डिवाइड कर देंगे। अब देखिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, चलिए मैं इस प्रोग्राम को आपको रन करा के दिखा देता हूं तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। टाइम की बचत करनी है, हम पाइथन को ओपन पहले से कर ही रखे हैं, तो चलिए पाइथन को खोल लेते हैं, फाइल में आते हैं, न्यू करते हैं और यहाँ हम कट पेस्ट करते हैं, पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल भी कर दिया हमने। अब यहाँ पर देखिए हम प्रोग्राम को सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद प्रोग्राम को हम रन करके दिखाएंगे। चलिए मैं रन में जा रहा हूँ, देखिए ये आगे मीन कितनी 30 आई ना इसकी, देखिए ये एवरेज देखिए 30 आया नहीं सबका, 10 20 30 का देखिए ये एवरेज निकलता है मीन में। आगे आइए नेक्स्ट स्लाइड के आपके हैं, नेक्स्ट स्लाइड आपका मीडियन है। मीडियन में क्या है आपका है, फाइंड द मिडिल वैल्यू, द मीडियन इज द मिडिल वैल्यू व्हेन द नंबर्स आर सॉर्टेड, ठीक है ना। इफ देयर इज एन इवन नंबर्स और वैल्यू रिटर्न्स द एवरेज ऑफ द मिडिल वैल्यू, ठीक है। आप देख लीजिए, देख रहे हैं यहाँ पर। अब ये आपका बहुत आसान है, इसको आप लोग कर लीजिए, मैं आपको बस दिखा देता हूँ। इसको ले लिया और इसको ले लिया और देखिए थोड़ा सा मैं इसको पूरे कट पेस्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि टाइम की बचत करनी है। आउटपुट सेक्शंस को मैं हटा दूंगा, वो प्रैक्टिकली मैं आपको प्रोग्राम को रन करा के दिखाऊंगा। चलिए फाइल मेन्यू में गए, अब मैंने कंट्रोल भी कर दिया, आपको दिखाते हैं मीडियन कैसे निकलते हैं। ये हटा देते हैं, आपको कमेंट सेक्शंस में लिखा हुआ है, इसको हम हटा देते हैं, प्रोग्राम को रन करा के दिखाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये आपका जो आउटपुट है इसको भी हटा दिया हमने, मैं तो आउटपुट आपको रन कर दिखाऊंगा ना। चलिए फाइल को सेव कर लेते हैं, इसको मैक्सिमाइज कर देते हैं, फाइल को हम सेव कर लेते हैं
उसके बाद आपको आउटपुट को मैं आपको दिखाऊंगा। रन में जाते हैं, देखिए देखिए, आपको देखिए सामने है, देखिए सब कुछ सामने है। ये देखिए ये कहाँ गया, प्रैक्टिकल आउटपुट वाला, आउटपुट वाली वैल्यू किधर गई, ये देखिए, ये देखिए, देखिए सब कुछ। मैंने स्टैटिक्स मॉड्यूल में मीडियन फंक्शंस का बता रहे हैं, मीन का तो मैंने दिखा दिया था, मीन का 30 तो हो गया था। अब मीडियन फंक्शन देखिए, मीडियन की वैल्यू भी आपका, इसको बंद कर देते हैं, काफ़ी खुला हुआ है ना पाइथन का। चलिए ये देखिए मीडियन का, देखिए देखिए फिर से देखिए, इंपोर्ट स्टैटिक्स लिखा ना, डाटा 1 में क्या है 10 20 30 40 50 है, ये इवेंट टाइप का है। अब डाटा 2 में क्या लिखा हमने 10 20 30 40 लिखा। अब स्टैटिक्स है ना मॉड्यूल, देख रहे हैं क्या हमने लिखा, स्टैटिक्स डॉट मीडियन डाटा 1 डाटा 2 लिखा, ठीक है। अब देखिए रन कराएं इसको हम, देखिए यहाँ पर रन कराया, दोबारा 2 बार रन करा दिया ना, एक बार तो दिखाया था। देखिए आउटपुट है आपका, ओड में क्या आया 30, इवेंट में क्या है 25.0 आ गया। तो मीडियन फंक्शंस भी आप करा दिया। अब लास्ट आपका स्लाइड में जो स्टैटिक्स फंक्शन में है वो आपका मोड है। मोड क्या करता है, फाइंड द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, द मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अक्रिंग वैल्यू इन ए डाटा सेट, इफ मल्टीपल वैल्यू हैव द सेम फ्रीक्वेंसी इट रिटर्न्स द फर्स्ट वन। तो आपने मैथमेटिकल्स में आपने कर रखा होगा, इसको भी मैं रन करा के आपको दिखा देता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएंगे और कैसे कोडिंग कर रहे हैं। तो चलिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ प्रोग्राम को रन करा के, इसको भी क्लियर कर देता हूँ। अब देखिए मैं इसको सेव कर देता हूँ और प्रोग्राम को रन करा के दिखाता हूँ कि मोड का आउटपुट आपके क्या आएंगे। देखिए मोड का आउटपुट आपके 30 आ गए ना, देख रहे हैं ना, इन सब की फ्रीक्वेंसी कितनी आई, आपका 30 आ गया। तो आपका मोड फंक्शंस भी आ गए, आपके सारे फंक्शंस आपके हो गए। और एक मैंने कंबाइंड में सारा प्रोग्राम लिखा है, मैथ का, रैंडम का और स्टैटिक्स का, ये आपका सबका इसमें यूज कर रखा है। तो आप कमेंट सेक्शंस में लिखेंगे, मैं आपको सब कुछ दे दूंगा, वीडियो आपको लिंक सेक्शन में जो PDF फाइल होगा मैं आपको भेज दूंगा, सेंड कर दूंगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो लंबा हो गया था। टुडे वी लर्न अबाउट पाइथन मॉड्यूल एंड हाउ टू यूज द मैथ रैंडम एंड स्टैटिक्स मॉड्यूल टू परफॉर्म वेरियस कैलकुलेशन एफिशिएंटली। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू copy coding for more amazing Python tutorial. Also leave a comment below if you have any questions or suggestions for future topic. Thank you for watching. Keep coding, keep learning. See you in the next video. अगर आपके कुछ भी हैं तो आप कमेंट सेक्शंस में आप लिख देंगे और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। और मॉड्यूल्स जो आपके सिलेबस में है मैंने सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। थोड़ा सा वीडियो आपका लार्ज हो गया होगा और कुछ आपके सुनने में कुछ वर्ड्स अगर आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा तो सॉरी इसके लिए, क्योंकि मैं अभी एडिट नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास अभी टाइम की बहुत कमी है और मैं वीडियो को एडिट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि रिलेटिव होनी चाहिए, जो भी मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ सब आपके पास जाना चाहिए, क्योंकि आप भी कुछ काम करते होंगे तो उसमें कुछ आपके मिस्टेक्स आते होंगे और मिस्टेक्स से क्या हुआ कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि जब सामने वाला भी इससे गलती हो रही, मिस्टेक्स हो रही है, मिस्टेक सुधार की जा रही है, तो हमसे भी हो तो क्या दिक्कत है। तो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।